नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा नेगी और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम हो गया है शिव शक्ति एनर्जीज़ की करंट एनर्जीज़ को पहचानने का। तो गाइस, आज की 4 एनर्जीज़ निकल कर आ चुकी हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द जजमेंट का। द जजमेंट का कार्ड लगातार आ रहा है, तो मैसेज जो है यूनिवर्स की तरफ से बहुत क्लियर है। सेकंड चांस आपको दिया जा रहा है, रिबर्थ आपको दिया जा रहा है, आपका पास्ट जो है वो क्लियर किया जा रहा है, हीलिंग होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको एंजल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हाई वाइब्रेशन यहाँ पे शहनाई है, साउंड एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन में ले जाया जा रहा है, अवेकनिंग दी जा रही है हर प्रकार से। आपसे कहा जा रहा है कि आप चिंताएं छोड़ दें, पास्ट अब जाने को है, इमोशनल क्लेंजिंग होने को है, पिछला सभी ख़त्म होने को है। तो ये बहुत बहुत पावरफुल हीलिंग की एनर्जी है इस टाइम पर, और रीबर्थ की, रिन्यूअल की एनर्जी है। समझ लीजिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना पास था इस टाइम पर वो रिलीज़ हो रहा है। आप बस क्या कीजिए, आप हाई वाइब्रेशन में जाने की तैयारी कीजिए, इंटेंशन रखिए उसके साथ। सेकंड कार्ड जो है वो द चैरियट का है। द चैरियट यानी कि ये सब जो आपको भी बताया जा चुका है, इसे आप सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू आगे बढ़ते रहिए। ड्युअलिटी को बैलेंस करते हुए अब आपके लिए सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जो भी सिचुएशन आ रहा है उसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन, मास्टरी दिखानी है। ये इमोशनल मास्टरी का कार्ड भी है, आपको मास्टरी दिखानी है और मोमेंटम आगे बढ़ते रखना है। दिल छोटा करके नहीं बैठ जाना किसी भी बात पर, हार नहीं माननी है। बस अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना इनर सेल्फ डिसिप्लिन भी और साथ ही साथ अपना आउटर सेल्फ डिसिप्लिन भी बनाए रखिए, स्टेबिलिटी बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं आप। इसी को कंफर्म करने के लिए अगला कार्ड द हीरोफेंट का है। देखिए ये भी जो है ना, स्पिरिचुअल टीचर की एनर्जी होता है, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। कौन हीरोफेंट बन सकता है? कौन इतने बड़े तल पर लोगों को ऑर्गेनाइज करके रख सकता है? जो स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने डिसिप्लिन को साधिए, इतनी बेहतरी से साधिए, क्योंकि आपको जो है इस प्रकार से दूसरों के लिए भी एज अ टीचर बनना है, दूसरों को भी एज अ टीचर गाइड करना है। तो आपको खुद को, अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन में लानी है, ताकि आप एक फ़्लो में काम कर सकें। साथ ही साथ ये मोरालिटी का कार्ड भी है, तो कन्वेंशनल वे में भी आपको मोरालिटी दिखानी होगी। कुछ केसेस में ही हम कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप माइलस्टोन का कार्ड भी है, क्योंकि जो द हीरोफेंट हैं वो वेडिंग्स को कंडक्ट करते हैं, जो रिचुअल्स हैं इनको यही पूरा करते हैं। तो इस दृष्टि से देखने जाएँ तो मैरिज या फिर रिलेशनशिप माइलस्टोन भी कुछ लोगों के केस में इस टाइम पर आ रहे होंगे। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा आपको अपने भीतर जो है वो डिसिप्लिन, दो कार्ड जो हैं देखिए, द चैरियट के बाद द हीरोफेंट। डिसिप्लिन की बात बहुत हो रही है, इनर डिसिप्लिन। मोरालिटी भी कौन साथ पाएगा? मोरालिटी भी वही साथ पाएंगे जिनके भीतर का डिसिप्लिन जो है वो बहुत बेहतरी से सदा हुआ है। इंटरनल बैलेंस जिनके पास है, अपना बैलेंस किसी भी सिचुएशन में जो नहीं खो रहा है, वही तो मोरालिटी को अपहोल्ड कर पाएंगे ना, कन्वेंशनल वे में भी। तो यही आज का मैसेज है, जिसको कंप्लीट करते हैं हम आखिरी कार्ड के साथ, जो है द मैजिशियन। आपको जितना भी संदेश अभी तक यूनिवर्स ने दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको द मैजिशियन के रूप में स्थापित कर लेंगे। देखिए मैजिशियन कौन है? जिसके पास सभी एलिमेंट्स की मास्टरी है। इनके पास सभी एलिमेंट्स की मास्टरी है, साथ ही इनके पास डिवाइन इंस्पिरेशन है। डिवाइन इंस्पिरेशन है जिसके थ्रू ये 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन लेकर आएंगे। और ये बहुत पावरफुल कार्ड है, इनके पास इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे 4 एंजल कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। हमसे कहा जा रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपका जो भी सिचुएशन है, एंजल्स कह रहे हैं कि वो इम्प्रूव होगा। देखिए जाहिर सी बात है, यूनिवर्सल संदेश को हम मानेंगे, उस पर एक्ट करेंगे तो सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा ही। तो आपको जो एंजल्स है वो कंफर्मेशन भी दे रहे हैं कि धैर्य बनाए रखिए, फेथ रखिए, जो आपसे कहा जा रहा है उस पर चलिए, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा ही होगा। अगर आप में से कोई लोग हैं जो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कंफर्मेशन आया है कि होगा, डरिए मत।
सेकेंड है आस्क योर एंजल्स। तो जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे आपके मन में अभी भी डाउट्स हैं, वहाँ पे जो आपके डाउट्स हैं उसको दूर करने के लिए आस्क योर एंजल्स। तो हम तो कर ही रहे हैं, एंजल्स को पूछ ही रहे हैं, लेकिन और भी जो आपके छोटे बड़े कार्य हैं जहाँ पे आप श्योर नहीं हैं या जहाँ पे आप गलत तरीके से श्योर है, वहाँ पे पॉज लीजिए और अपने एंजल से पूछिए, तभी आगे बढ़िए। अगला कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉक्स अभी भी हैं, इसीलिए ये कार्ड आ रहा है। तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए हम कम्युनिकेशन में अटकते क्यों हैं? क्योंकि पहली बात तो हम कहीं ना कहीं खुद ही क्लियर नहीं होते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार के डाउट में होते हैं कि दूसरा हमें किस प्रकार से जज करेगा। तो इस तरह से हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहली बात, हमें खुद पता होना चाहिए कि हम सिचुएशन से क्या चाहते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हमें अपने आप को ऑथेंटिक रखते हुए दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। अगर हम ऑथेंटिसिटी पे यकीन रखते हैं तो हम कम्युनिकेट क्लियर कर पाएंगे। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए और कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए। आखिरी कार्ड जो है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, तो आपको कोई भी एंजाइटी हेल्थ को लेकर जो इस टाइम पे बनी हुई थी कंसर्न के रूप में, ठीक है, लेकिन परेशान मत होइए, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ये आपको एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं, यूनिवर्स कंफर्म कर रहा है गाइस। तो ये थे आज के यूनिवर्सल गाइडलाइन। तो गाइस बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आज की इस सुंदर एनर्जी के लिए, आज की सुंदर रीडिंग के लिए। कल फिर से मिलेंगे, जानेंगे हमारी करंट एनर्जीज और लेंगे यूनिवर्सल गाइडलाइन अपनी इस सोल जर्नी में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे।